नमस्कार, मैं हूं फरहान। देश भर के किसी भी राज्य में जाएं, किसी भी शहर में जाएं, नगर निगम के भ्रष्टाचार की खबरें लगातार आती रहती हैं। यदि कोई व्यक्ति, कोई जागरूक व्यक्ति इस तरह के भ्रष्टाचार को दुनिया के सामने लाने की कोशिश करता है, इस भ्रष्टाचार को खोलने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं वह व्यक्ति भी उस जद में आ जाता है। इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए गाजियाबाद के अंदर भी तमाम कवायदें उठाई जा रही हैं। इसी भ्रष्टाचार को लेकर, आम पब्लिक की समस्या को लेकर हमारे सामने, हमारे स्टूडियो में एक मेहमान मौजूद हैं। वह अपना परिचय खुद ही देंगे और उसके बाद आप नगर निगम के भ्रष्टाचार की एक अंतहीन कहानी सुनेंगे, जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप अपना परिचय दें कि आप कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं और क्या कारण है आज आपका इस स्टूडियो में सवाल उठाने का। मैं मोहम्मद जाकिर अली सैफी, पूर्व पार्षद, वार्ड संख्या 95, वर्तमान में छोटे भाई की मिसेज पार्षद है। एक बार मेरी बीवी पार्षद रही है, 2 बार मैं रहा हूँ। और मैं इसलिए आया हूँ यहाँ क्योंकि मेरे क्षेत्र में जो समस्याएं पैदा की गई हैं, पहले समस्याएं नहीं थी। क्योंकि इस टाइम छोटे भाई की मिसेज पार्षद है और उन्होंने कई भ्रष्टाचार घोटाले, क्योंकि जब से विक्रमादित्य सिंह मलिक साहब यहाँ नगर आयुक्त बन के आए हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघ दी हैं और नगर निगम में अधिकारी की बजाय एक गैंग चला रहे हैं, जैसे अली बाबा 40 चोर। अच्छा। इन्होंने, जैसे पहले नगर आयुक्त होते थे, वो कोई अधिकारी, अधीन काम करने वाला कर्मचारी अधिकारी कोई भ्रष्टाचार करता था, कोई घोटाला करता था या लापरवाही काम में करता था, उसकी शिकायत वो की जाती थी तो उस पर एक्शन लिया जाता था, उसकी जांच कराकर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी। लेकिन ये उसकी हिमात लेते हैं और जो लोग घोटाले उठाते हैं उनको ये धमकाने का काम करते हैं। ये बताते हैं मेरे जीजा जो है पंजाब पुलिस में पुलिस कप्तान है। ये बताते हैं मेरी बहन जलंधर के अंदर सहायक मंडल आयुक्त हैं। ये सब बातें उन्होंने आपसे कही हैं? ये सारी बातें मेरे से कही हैं। अच्छा। कि आप मेरे सामने एक चैंटी की तरह हो। अच्छा। और आप ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले उठाओगे, पंजाब की जेल के अंदर सड़वा के मरवा दिए जाओगे। मतलब एक पूर्व पार्षद से इस तरह की जबान का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि आप उनके अपना कोई काम लेकर गए उनके पास पहले। मैं अपना काम कभी लेके नहीं गया। मैं खुद 2 बार पार्षद रहा हूं और मैंने हमेशा जनहित के मामले उठाए हैं। पूर्व में भी नगर आयुक्त रहे हैं और गाजियाबाद की धरती पे मेरे से ज्यादा आंदोलन किसी ने नहीं किए, मेरे से ज्यादा धरने प्रदर्शन किसी ने। लेकिन जब उनकी जांच होती थी, अधिकारी उन पर कार्रवाई करते थे और एक्शन लेते थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती थी। और एक बार आपको याद होगा, मुझे कार्यकारिणी के चुनाव में खरीदने की कोशिश की गई थी और धमकी दी गई थी सत्ताधारी पार्टी के लोगों के द्वारा, लेकिन मैंने उनकी परवाह न करते सदन में रुपए उछालने का काम किया था और वो पैसे आज भी नगर निगम में जमा है। नगर आयुक्त जी गुंडे दिखाते हैं, बदमाशी दिखाते हैं, अपनी ताकत का दुरुपयोग करते हैं। अधिकारी को अधिकार सरकार देके भेजती है ताकि जो पब्लिक की समस्याएं उनका समाधान करें और इस अधिकार के साथ कि उसमें बिल्कुल पारदर्शिता बरती जाए। लेकिन इनके टाइम में घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, इतने घोटाले अब तक सारे नगर आयुक्तों के टाइम में नहीं होंगे जितने निकले इनके 1.5 साल के कार्यकाल में हुए। अच्छा, आपके वार्ड में जो समस्याएं आ रही हैं, आपकी वार्ड संख्या क्या है? वार्ड संख्या 95 है। 95 है। यहाँ पर नलकूप और ये बिजली को लेकर समस्या है, और क्या समस्याएं हैं वहाँ पर? सर, मैंने अपने वार्ड को बड़ी मेहनत से सींचा था। पूर्व के अधिकारियों ने मुझे सहयोग किया और काम कराया। उन्होंने देखा जायज समस्याएं, मेरे यहाँ कोई समस्या नहीं थी। ठीक। लेकिन मेरे यहाँ 30 HP का नलकूप शहीद अशफाकुल्लाह चौक पर फेल हो गया, जो रीबोर कराने के लिए पिछले 8 महीने से मैं इनसे बराबर अनुरोध कर रहा हूँ। महापौर जी के यहाँ गया, इनके यहाँ गया, लेकिन नहीं कराया गया। 5 HP के 7 नलकूप खराब हैं जो रीबोर होने हैं। 10 HP के 4 नलकूप खराब हैं जो रीबोर होने हैं। और पूरे वार्ड के अंदर पानी का एक गंभीर संकट बन गया है। सीवर जाम होती है, उसको खुलवाने के लिए जो मशीनें आती हैं उन्हें कई दिन लगा देते हैं, सीवर नहीं खुलती। लाइटें जो लगी थी वो खराब होगी तो ठीक होने का नाम नहीं। सड़कें जो टूट गई हैं वो ठीक नहीं हो रही, रिपेयर नहीं हो रही। नगर आयुक्त साहब के पास जाता हूँ
तो कहते डीएम साहब से शिकायत की है, मुख्यमंत्री से शिकायत की है आपने, और वहीं से जाके करा लो। मतलब मुख्यमंत्री वार्ड स्तर पे काम करेगा। मैं कह रहा फिर सर आपकी क्या जरूरत है? आपको सरकार ने कहे मेरे से ज्यादा जवान चलाने की जरूरत नहीं है, नहीं पंजाब के अंदर तुम्हें जेल के अंदर छुड़वा दूंगा। ये नगर आयुक्त के शब्द ये हैं। नगर आयुक्त के शब्द हैं, और इन्होंने ही मुझे बताया। इनके जीजा जो हैं गर्ग साहब हैं, अच्छा। और वो पंजाब पुलिस में एक जिले के कप्तान हैं। इनकी सिस्टर जो हैं वो वहाँ सहायक मतलब उप आयुक्त, अच्छा, कमिश्नर हैं। और इनके फादर जो हैं वो रिटायर आईएएस हैं। अच्छा। तो इनके अंदर इतना अहंकार है, ये आदमी को आदमी नहीं समझते, जहाँ चाहते। ये देखिए अवैध कॉलोनियों में काम कराने की जो कि शासन की नीति है, जो भूमाफियाओं द्वारा कॉलोनी काटी गई है, जो जीडीए द्वारा कॉलोनी काटी गई है, जो आवास विकास द्वारा कॉलोनी बनाई गई है, बसाई गई है, उसमें नगर निगम काम नहीं करा सकता जब तक हैंड ओवर ना हो जाए। जो जीडीए ने अवैध घोषित कर रखी है कॉलोनी, उनमें काम करा रहे हैं। कच्चे रास्तों पे जाना, सीवर है ना, पानी की लाइन है, वहां सड़क बनवा रहे हैं आप 61 लाख रुपए विकास नगर के अंदर, क्योंकि इनके एक बिरादरी के ही सुपरवाइजर हैं जितेंद्र चौधरी। ये घटना कहाँ की बता रहे हैं आप? विकास नगर, मेरठ रोड पे। मेरठ रोड पर विकास नगर। तो कच्ची कॉलोनी में, कच्ची कॉलोनी में था, उसके बैक साइड में कॉलोनी बसी है, भूमाफियाओं द्वारा बसाई गई कॉलोनी। खेतों में कॉलोनी बसी है। उसमें इनके चहीते एक सुपरवाइजर जिनका कमिश्नर ने ट्रांसफर किया है, पूर्व की कमिश्नर ने। अच्छा। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने रिलीव नहीं किया। उनके कम से 8-9 प्लॉट हैं, इनके चहीते ठेकेदारों के प्लॉट हैं वहाँ। आधी कॉलोनी से ज्यादा इनकी है, उसमें 61 लाख रुपए की लागत से सड़क बनवाए, जो कि नियम विरुद्ध है, वो भी बंदे वित्त का पैसा। दूसरी चीज, जिन अधिकारियों के शासन ट्रांसफर कर देता, जेई हो, एक्सीएन हो या जोनल अधिकारी हो, उनको ये रिलीफ करने का काम नहीं कर रहे। ये शासन से बड़े होकर नगर। बिल्कुल। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हम सामाजिक आदमी हैं, सोशल वर्कर हैं, पूर्व पास रहे हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है शहर के अंदर कोई घोटाला होता है उसकी आवाज उठाना। जो नलकूप 1200 रुपए में रिपेयर हो रहा था, संचालन कर रहा था संचालन करने वाला ठेकेदार, उसको 3000 रुपए में देने का काम किया, निगम को नुकसान पहुंचाने का काम किया। ठेकेदार ने काम करने से मना नहीं किया, इन्होंने दोबारा ही टेंडर करा दिया। टेंडर बढ़ गया तो उसे स्वीकृत क्यों किया? आप सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे। और अभी एमआरएफ सेंटर इन्होंने सड़कों पे बनाए। इनको एक एमआरएफ सेंटर इंद्रपुरम थाने के सामने बनाया इन्होंने, और प्रमोद सिंगल जी ठेकेदार हैं, आयुष सिंगल उसके ऑपरेटर हैं, और उसको कूड़ेदान को आवास विकास ने तोड़ने का काम किया। उसमें ठेकेदार को 14 लाख रुपए की पेमेंट कर दी। आपने आवास विकास की जमीन पे बिना परमिशन के निगम का पैसा लगाने की जरूरत क्यों की? निगम का जो हानि हुई उसकी भरपाई कहाँ से होगी? तो ये जब सवाल सब आपने किए तो आपको यही जवाब मिला कि अपनी प्रशासन में पकड़ को बताना और जेल भिजवा देंगे, सड़वा देंगे। आपका जो क्षेत्र है वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। अभी मैं कुछ दिन पहले यही नलकूप की समस्या जो आप कह रहे हैं वह मुस्लिम बहुल क्षेत्र नहीं था जहां मैं गया जी। खबर आती है मुझे 1 घंटे पहले कि वहां नलकूप खराब है। जब मैं जाता हूं वो बन रहा था नलकूप, ये स्पीड थी। तो क्या मुस्लिम बहुल क्षेत्र होने से कहीं ना कहीं इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है क्या? देखिए, नगर आयुक्त की मानसिकता खराब है। जबकि अधिकारी या कोई जनप्रतिनिधि, उसकी कोई जाति बिरादरी नहीं होती, उससे निष्पक्ष होकर काम करना होता है। संविधानिक पद पे नियुक्त हैं नगर आयुक्त साहब, और संविधानिक पद की पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये जातिवाद का परिचय दे रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, 20% यहाँ सनातनी लोग रहते हैं, तो ये वहां भी काम नहीं करा पा रहे जानबूझकर। क्योंकि जब आचार संहिता भी लग रही हो, चुनाव चल रहा हो, चुनाव आयोग ने नया काम करने को मना कर रखा हो, तो रीबोर का काम आचार संहिता की श्रेणी में नहीं आता। चुनाव आयोग भी मना नहीं करता उसको। ये मौलिक आवश्यकताएं हैं, पानी वगैरह मूल मौलिक अधिकार है। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। आम जनता परेशान है। टॉयलेट के लिए मेरे वार्ड की जनता आरओ का पानी लेके जा रही है। टॉयलेट तक के लिए पानी नहीं है, कपड़े धोने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए तो पानी है। कितने दिन हो गए इस समस्या को लगातार? समस्या को 1 साल से ऊपर हो गया, जब से मैं घोटाले उठा रहा हूँ नगर आयुक्त के। नहीं, ये जो पानी की समस्या, खरीद कर पानी यूज कर रहे हैं, 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर लगातार ये चल रहा है। आज भी कम से कम 50 महिलाएं और 30-40 पुरुष जिलाधिकारी से मिलने के लिए गए, जिसका ज्ञापन अपर जिलाधिकारी नगर महोदय ने लिया। उसके बाद डीएम साहब से हम मिले,
और डीएम साहब से भी इन्होंने गुमराह कर रखा है कि जी वो आदमी ब्लैकमेलर है। और जो भी हमारी बात करता है कि भी वो वहाँ की समस्या का समाधान कराओ, कहीं से लेटर आता है तो वहाँ कहते हैं ये वो आदमी ब्लैकमेलर। मैं नगर आयुक्त से पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैंने किसको ब्लैकमेल किया? आप साबित करिए। मैं जल्दी ही नगर आयुक्त साहब को नोटिस भेजने वाला हूँ। मैंने पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें भी इन्होंने मीडिया को गुमराह करने का काम किया। इस गाजियाबाद की धरती पे करीब 25 साल हो गए मुझे सोशल वर्क करते हुए, आज तक एक सिंगल शिकायत नहीं, किसी सिंगल आदमी को ब्लैकमेल नहीं किया। नगर आयुक्त जी ने 4 दिन के नगर आयुक्त ने मेरे पे आरोप लगा, इसकी तीसरी पोस्टिंग है, जिसके अहंकार के चर्चे हैं, जिसका ऑफिस में जिलाधिकारी का टाइम है, सुबह 9 बजे से 1 बजे तक बैठेंगे, सुबह 10 बजे से 12 बजे तक जनता से मिलेंगे। इनका कोई टाइम है? पार्षद मिलने के नहीं धक्के खाते हैं, चाहिए पार्षद इनके घर मिलने जाते हैं। एक व्यक्ति चलिए ब्लैकमेलर हो सकता है, मैंने मान लिया, लेकिन पूरा जो समाज किल्लत उठा रहा है, पूरा समाज थोड़ी ब्लैकमेलर है जो उसकी सजा पूरी तुम समाज को दे रहे हो। आप तो कहीं ना कहीं घोटाले के मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी दुश्मनी कहीं ना कहीं सारे समाज तक ये ले गए हैं, आपके वार्ड तक ले गए हैं, यही समस्या है जी। और बिजली को लेकर भी सूत्रों से खबर मिली थी, कुछ समस्याएं थी। लाइट वगैरह जो खराब है, कुछ लाइट ये खराब हो गई थी, उतार के ले गए, वो वापसी लगवा नहीं रहे हैं। और लाइट का पीछे घोटाला भी हम लोगों ने खुलवाया, पवन गौतम जी और हमने खोला था। पवन गौतम जी के सारे पेपर थे उसके, उनके साथ मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद था। तो ये घोटाले के सबूत आपने किसको, जिलाधिकारी को जाकर दिए हैं? जिलाधिकारी जी को भी दिए हैं, शासन को भेजे हैं, मीडिया को दिए हैं। अभी पीछे भी इन्होंने जो काम डूडा से हो गया, वो काम नगर निगम से हो रहे कोटेशन पे। जब कोटेशन जो है 127 भी जो है इमरजेंसी कामों के लिए होती है। वीवीआईपी मूवमेंट हो गया, ठीक, उसके लिए इमरजेंसी में 10 लाख की फाइल बना दी, 1 लाख की फाइल बना दी। लेकिन ये 10-10 लाख की सुबह शाम तक 1 करोड़ की फाइल बना देते हैं। ये घोटाला नहीं तो क्या है? उत्तर प्रदेश शासन ने स्पष्ट आदेश है कि आप जो है 50 लाख रुपए तक का नाला बना सकते हैं आरसीसी का। ठीक, 50 लाख से ऊपर का नाला बनेगा तो सीएनडीएस संस्था है एक जल निगम की, वो बनाएगी। लेकिन इन्होंने हिटलरशाही रवैया अपना रखा है। मुख्य अभियंता निर्माण और उनके चहीते अधिकारी और नगर आयुक्त साहब ने मिलकर 9-9 करोड़ के, 7 करोड़ के, 8 करोड़ के नाले के टेंडर लगा दिए, जो शासन के नियम विरुद्ध है। बिल्कुल। तो शासन से जिन अधिकारियों को शासन ने ट्रांसफर कर दिया, आप रिलीफ क्यों नहीं कर रहे? आपको क्या लालच है? वो आप ईमानदार है तो आप क्यों नहीं रिलीफ कर रहे? कहीं ना कहीं डीएम का ट्रांसफर हुआ, 24 घंटे के अंदर डीएम कुर्सी छोड़ देते हैं। आईजी का ट्रांसफर हुआ, 24 घंटे लगे नहीं, कुर्सी छोड़ के चले जाते हैं, नया ज्वाइन कर लेते हैं। ये क्यों बैठे हुए? ये क्यों बैठाए रखते हैं? क्या लालच है? कई दफा रिमांडर आ गए, इन्हें लालच नहीं, भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? चोरों का एक समूह है पूरा। अली बाबा 40 चोर, 40 चोर, तो यानी कि जनता चोर है। अली बाबा नगर आयुक्त हैं। अच्छा, हमारी जो मेयर हैं उनके पास आपने उनसे मुलाकात की? उनसे मुलाकात की। वो कल तक नगर निगम के अधिकारियों को भ्रष्ट बताती थी, जब उनका समझौता हो गया। अच्छा, समझौता हो गया उनका समझौता हो गया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अच्छा। जब तक नगर आयुक्त बेईमान थे, मुख्यमंत्री से नगर आयुक्त भी मिलने गए थे, महापौर जी मिलने गई थी, आज नगर आयुक्त भी ईमानदार हो गए, नगर आयुक्त उनके बेटे हो गए। अच्छा, आप बेटे गोद ले लिया उन्होंने नगर आयुक्त को। अच्छा, हाँ, तो कहीं ना कहीं गोद लिया है, किस उससे गोद लिया है? गोद किसी को लिया जाता तो किसी न किसी स्वाद से लिया जाता। बिल्कुल, मतलब भारतीय जनता पार्टी की मेयर भी यहाँ पर अली बाबा 40 चोरों का एक हिस्सा बन गई है। जी। कल तक वो घोटाले हो रहे थे, डॉक्टर भ्रष्टाचारी था, बाहर की कूड़ा को उठा डालने की गाड़ी आ रही थी, वो कहाँ गई? उन पर क्या कार्रवाई हुई? जिन जमीनों को आप निगम की बता रही थी, वो जमीनों पे भूमाफिया कब्जे कैसे हो गए? अरबों रुपए की जमीनों पे कब्जे हो गए। जिनको आपने नोटिस जारी किए, वो जमीनें टूटी क्यों नहीं खाली हुई? बहुत सारी चीजें ऐसी। आज आपके क्षेत्र का भी एक दौरा जरूर करूंगा ये नलकूप की समस्या को लेकर। बिल्कुल, आपका स्वागत है जी। और आज भी पूरी तरह से हमने वहाँ जिलाधिकारी को समझाया। जिलाधिकारी ने खुद कहा कि आपकी कोई पर्सनल समस्या है। मैं एक पर्सनल समस्या में घर पे तो नलकूप लगवाने की बात करने का और जिस पर्सनल समस्या की आप बात कर रहे हैं, वो नगर आयुक्त साहब मीडिया के बहुत सारे लोगों को कह चुके हैं कि जाकिर सैफी ब्लैकमेलर है। बिल्कुल, उन मीडिया के लोगों ने कहा कि साहब हमने तो आज तक सुना नहीं, आप बता तो एक ब्लैकमेलिंग का मामला। जो आदमी काम को कहेगा वो ब्लैकमेलर। राजेंद्र त्यागी ने मुद्दा उठाया, वो ब्लैकमेलर हैं। हिमांशु मित्तल जी मुद्दा उठाते हैं, उन्हें ब्लैकमेलर कहते हैं। हर किसी को तो ये ब्लैकमेलर कहते हैं। ईमानदार ये है। तो मैंने कई बार लेटर लिखा कि नगर आयुक्त जी आप भी ईमानदार, आपकी मेयर भी ईमानदार, आपके अधिकारी भी ईमानदार, सारे पार्षद ईमानदार,
लेकिन जनता में चर्चा है कि सारे बेईमान। तो इसके लिए मैंने 3 बार लेटर लिखा है, जब मैं खुद पास था सदन में भी उठाया कि महापौर जी और नगर आयुक्त जी, आप सारे पार्षदों को बुलाएं, सारे अधिकारी और कर्मचारियों को बुलाएं और उन्हें शपथ दिलाएं कि हम लोग कमीशन खाएं या रिश्वत खाएं तो अपने बच्चे का मांस खाएं। तो ऐसी शपथ दिलाई जाए। इन्हें सांप सूंघ जाता है, इनके मुंह से आवाज नहीं निकलती, इन्हें सुनाई नहीं देते ऐसी बातें। आप ईमानदार हैं तो क्यों नहीं शपथ लेते? बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा खुला चैलेंज है, नगर निगम भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। तो नगर निगम के भ्रष्टाचार को लेकर आपने सारी बातें सुनी, बहुत सारे सवाल किए और उनसे कहीं अधिक जवाब आए कि नगर निगम के भ्रष्टाचार को लेकर। तो यह भी एक बात समझ लीजिए कि नगर निगम जब भ्रष्टाचार करता है तो वह किसी जन, धर्म या जाति को नहीं देखता, और बल्कि जो भ्रष्टाचार को खोलने की कोशिश करता है वह किसी धर्म, जाति या समुदाय से हो, उसके ऊपर निगाहें तिरछी हो जाती हैं, उसे ब्लैकमेलर भी कहा जाता है और उसके क्षेत्र के कामों को इस तरह अटका दिया जाता है कि पिछले 1 वर्ष से वहां की जनता, वहां के लोग आरओ का पानी खरीद कर पी रहे हैं। यहाँ तक कि शौच के लिए भी वही खरीदा हुआ पानी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सोचिए परेशानी का स्तर क्या होगा। इस संबंध में आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दें और कार्यक्रम को शेयर करें ताकि नगर निगम के इस तरह के भ्रष्टाचारों को जन जन तक पहुंचाया जा सके। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। देश और दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप अभी तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हर न्यूज का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं।